हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल। बेसिकली अगर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंजीनियरिंग या नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो बच्चों अगर हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। इसमें बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया है। जो हमारे पास अगर हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं वो थोड़ा सा हट जाता है, वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। बच्चों आपको पता है कि वेव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वेव होती है, वेव मींस हो गया वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट। और दूसरा अगर हमारे पास आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मींस हो गया लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं अगर वो वाइब्रेट करते हैं उससे कहीं ना कहीं एक वेव फॉर्म करते हैं, और इससे रिलेशन आपको निकालना है कि हमारा इससे लाइट से क्या रिलेशन होता है। तो हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे बच्चों, आप सभी को पता है। इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल डेवलप किया, खुद का एक प्रिंसिपल बनाया, लाइट के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ बताया। तो वो आपको देखना है कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल यू हैव टू एक्सप्लेन बेसिकली लाइट का जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, उसको हमें देखना है, राइट। तो अभी तक बच्चों हम ये मानते हैं कि जो लाइट है उसकी डबल नेचर पाया जाता है, वो वेव्स है एंड पार्टिकल्स है, मैटर की तरह बिहेव करता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या माना है कि हमारे पास वेव होती है, जो लाइट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है। बच्चों आपको पता है कि वेव बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होती है, फर्स्ट वन मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो अगर हम लोग मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, मैकेनिकल वेव्स जो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड द मीडियम विल बी मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैसियस स्टेट, राइट। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हाइगन्स ने जो अपना प्रिंसिपल खुद का दिया, उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो कुछ चीजें निकलती हैं, जो लाइट हमारी ट्रांसफर होती है, प्रोपोगेट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट होती है। किसमें प्रोपोगेट होती है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट। तो वेवलेट के फॉर्म में हमारी जो लाइट होती है वो प्रोपोगेट होती है। वेवलेट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से अगर लाइट निकलती है तो इसकी जो वेवलेट्स होंगी उसको हम इस तरीके से एक आर्क बना के ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दीज आर द वेवलेट्स ऑफ लाइट सोर्स, राइट। अब अगर बच्चों एक दूसरे वर्ड की बात करते हैं तो उन्होंने एक दूसरा बताया जिसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। बच्चों अगर वेवफ्रंट की बात करते हैं तो वेवलेट एंड वेवफ्रंट, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इसमें आपको देखना है वेवलेट्स क्या होती हैं। तो मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, उससे अगर वेवलेट्स निकलेंगे तो हर डायरेक्शन में निकलती है। हमें पता है कि लाइट जो होती है वो प्रोपोगेट होती है इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट। तो इसमें जो हमारे पास वेवलेट्स होती है, अगर हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो ये हमारी क्या होंगी? वेवलेट्स कहलाती हैं। और मान लीजिए इसी तरीके से कोई दूसरा सोर्स है तो उसका वेवलेट्स क्या होगा, वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो दीज आर द वेवलेट्स। हम लोग क्या करते हैं कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आर्क ले लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग क्या करते हैं? वेवलेट्स बना सकते हैं। वेवलेट्स बेसिकली क्या होती है? स्फीयर के फॉर्म में होती हैं। अब अगर ये वेवलेट्स आप ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट को अगर डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है, तो जो हमारे पास वेवलेट्स होती हैं अगर उसकी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दिस लाइन इज नोन एज, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये क्या होता है बच्चों? वेव फ्रंट। तो हमें सिर्फ दो चीजों को देखना है कि वेव फ्रंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे और जो हमारी वेवलेट्स होती हैं उनका क्या यूज होगा, उसकी हेल्प से हम लोग वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये वेव फ्रंट हो गया एट t इक्वल टू 0 पे। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमें एक सेकेंडरी वेव फ्रंट डिजाइन करना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो उसको आपको देखना है कि किस तरीके से हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों t इक्वल टू 0 है, सेकेंड वेव फ्रंट अगर आपको ड्रॉ करना है t इक्वल टू t पे, राइट। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी वेव्स होती हैं उसकी जो स्पीड होती है वो दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से हमारी जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। मान लीजिए जो हमारे पास स्पीड है वेव की, वो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं हमारे पास v है, देन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। These are the this is the value of distance। डिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस की वैल्यू आई, इससे आप आर्क लगा सकते हैं। सपोज करिए कि हमने ये सोर्सेज मान लिया, ये हमारे पास अगर वेवलेट्स आपको डिजाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगेन वी कैन ड्रॉ एन आर्क। हम लोग आर्क बना सकते हैं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। हम अगर फॉरवर्ड की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड वेवलेट्स हो जाएगी, और इसका अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट निकल के आएगा बच्चों, ये जो हमारी रे है दैट विल बी सेकेंडरी, that will be secondary wave front।
तो बच्चों अगर हमें हाइगन्स प्रिंसिपल समझना है तो हाइगन्स ने क्या बताया बेसिकली, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें, हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना डिस्कस करना है। तो फर्स्ट आपको देखना है कि हमारे पास वेवलेट्स क्या होती हैं, वेव फ्रंट क्या होती है। और इजी वे में अगर बच्चों हम लोग वेव फ्रंट की बात करते हैं, वेव फ्रंट क्या हो गया कि मान लीजिए अगर आपके पास रे है, सपोज करिए कि लाइट रे है, दीज आर द लाइट रे। तो जो लाइट रे होती हैं बच्चों, अगर उसके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो वेव फ्रंट्स होती हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रे। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि ये हमारी जो होंगी, दीज आर नोन एज वेव फ्रंट। तो जो रेज है, रेज मान लीजिए हमारे पास ये बोर्ड है, तो उसका जो अगर उसके हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दीज विल बी नोन एज वेव फ्रंट। हमें वेव फ्रंट किस तरीके से बनाना है और जो वेवलेट्स होती हैं वो कैसे बनाना है। तो कहता है कि अगर कोई लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स करती है, और वेवलेट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट डिजाइन कर सकते हैं। एक वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा, वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग आप एक आर्क लेके क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो द लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, राइट। तो ये आपको सीखना है। अब आज का जो बच्चों टॉपिक है, हमें एक्सप्लेन करना है कि द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, राइट। चलिए इसको देखते हैं, बहुत इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना है कि वेवलेट्स क्या होती हैं, वेव फ्रंट हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसको समझना है। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। बच्चों हमें सभी को पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं एक सिंगल लाइन में, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। भाई लाइट गई, लाइट टकराई, मान लीजिए लाइट ऐसे ही शूट करके लाइट आई और फिर क्या हुआ, टकरा के वापस चली गई। तो बेसिकली किसी भी मीडियम में अगर लाइट आती है, लाइट जो हमारा मीडियम होना चाहिए दैट विल बी ऑपेक मीडियम होना चाहिए। उसके नीचे अगर पॉलिश्ड है, वन साइड मिरर है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो क्या होगा, लाइट टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, वापस चली जाएगी। एंड देन दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सपोज करिए हमारे पास ये सरफेस है, this is reflecting surface, right, this is reflecting surface। अब मान लीजिए कि दो पैरेलल रेज हमने ले लिया और वो आके इस तरीके से टकराती है। अब बच्चों जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता था, अगर हम लोग लाइट की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे आ रही है और आपको वेवलेट्स बनानी है, वेवलेट बनाना है, वेवलेट के बाद आपको वेव फ्रंट बनाना है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे जो हमारे पास हम रेस की नहीं बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, वेव फ्रंट की। यू हैव टू ड्रॉ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बनाना है, पहला वेव फ्रंट बनाना है, दूसरा वेव फ्रंट बनाना है। तो अगर हम लोग वेव फ्रंट की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है इसके परपेंडिकुलर अगर ये लाइन आप ड्रॉ करते हैं दैट विल बी वेव फ्रंट, राइट। तो अगर मैं कहता हूं इस लाइन के हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए t इक्वल टू 0, तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। इसका नाम मैंने दे दिया a और b। तो ab को बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ab विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। दो हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट किया और उसके परपेंडिकुलर आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं दैट विल बी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वेव फ्रंट। कौन सी वेव फ्रंट होगी, वो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई, राइट। अब रिफ्लेक्शन के लिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास t इक्वल टू t पे हमें सेकेंडरी जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो ड्रॉ करना है। अब अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि हमने एक आर्क फिल किया, अब आपको पता है कि ये मीडियम और ये मीडियम हमारा क्या होगा, इधर तो लाइट जाएगी नहीं, तो लाइट जो ट्रेवल करेगी यहां से बाउंस बैक होके वापस चली जाएगी, राइट। अब यहां से बाउंसिंग बैक अगर आप लाइट होती है तो क्या होगा, ये जो आर्क आपने फिल किया, अगर मैं पूछूं इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मान लीजिए लाइट हमारी आई यहां से यहां पे टकराई, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं कहता हूं, हमने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया C, तो ये जो AC आर्क होगा, सपोज करिए T पॉइंट पे ये यहां पहुंच गया, तो ये जो लाइट होगी वो क्या होगी, नीचे तो जाएगी नहीं। इस आर्क का हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क हमने ले लिया उसी इक्वल का, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो सेम होनी चाहिए, तो हमने एक आर्क यहां बना दिया। इस आर्क को लेके हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वो लाइन हमारी क्या हुई, इसके पैरेलल में यहां से निकल गई, ये लाइट हमारी निकल गई टकराने के बाद, और इसी के पैरेलल में आपको ये लाइट हमें निकालनी यहां से,
हमारी लाइट चली गई, ये तो रिवर्ट बैक होके वापस चली गई, रिफ्लेक्शन फिनोमेना इसी तो कहते हैं हम लोग। और इसके पैरेलल आप देखिए एक आर्क आपका ये लगा हुआ है, दिस इज फर्स्ट आर्क जो आपकी यहां से यहां तक डिस्टेंस है। आपको क्या बनाना है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के लिए बच्चों मैंने क्या बताया, सबसे पहले वेवलेट्स बनाइए। वेवलेट्स कैसे बनाएंगे, बी से लेके सी तक जो आर्क है आपने ये आर्क लिया और ए पॉइंट से हमने क्या किया, वही आर्क यहाँ पे कट कर दिया। अब इसकी अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, अगर मैंने ये टेंजेंट बनाया तो बच्चों ये टेंजेंट क्या होगी, इसके लिए वेव फ्रंट का काम करेगी। और ये वेव फ्रंट कौन सा होगा, जहां पे हमारी लाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर मैं इसका नाम देता हूं सी डी, तो बेसिकली बच्चों सी डी क्या कहलाएगा, अब जरा ध्यान से देखिए, जो सी डी होगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट। मैंने आपको बताया था हाइगन्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेस की बात नहीं करते, हम लोग जो प्रूफ करेंगे अपना वो किस में करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो आपको सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, देन यू हैव टू प्रूव रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन की लॉज है बेसिकली एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो आपको प्रूव करके दिखाना है, राइट। अब चलिए हम लोग एंगल की बात करते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो बेसिकली बच्चों हमने क्या किया कि ये जो लाइन है ये हमारा एक आर्क है, इस आर्क के इक्वल हमने क्या किया है, इस आर्क को हमने डिजाइन किया है। दोनों आर्क सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच रे विल बी सेम, राइट। चलिए अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ड्रॉ करना है तो हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है, हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों एक चीज और देखिए, ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल आ रही है, ये हमारा वेव फ्रंट यहाँ बना। अब अगर इसी डिस्टेंस हमने ये कट किया तो दूसरा वेव फ्रंट आपका ये बना है। अब यहाँ जो हमारा दूसरा वेव फ्रंट बना है तो बच्चों आपको पता होगा कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि रे के 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, राइट। चलिए फर्स्ट आपका जो नॉर्मल है वो ये है, सेकेंड नॉर्मल आपका ये है। अगर आई आपको दिखाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, कि जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका हो गया आई, राइट। अब हमें क्या चाहिए, जो एंगल आई है वो हमें किस में चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट पे दिखाना है कि वहां पे आई होना चाहिए। अब जरा देखिए, अगर ये आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग एंगल पूरा इधर का भी 90 डिग्री होगा। अगर आप इस एंगल की बात करते हैं जो हमारे पास है वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई हो गया तो ये बच्चों ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, अगर इस पूरे एंगल की बात करेंगे दैट विल बी अगेन आई, ये आई की वैल्यू के बराबर होगा। फिर से समझिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। वो हमने आई ले लिया, नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, इधर की पूरी वैल्यू 90 होगी, तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, आई। आप माइनस कर दें इससे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये अगेन क्या हो जाएगा, आई। इधर देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ड्रॉ करिए, आर हो गया। अगेन दिस विल बी, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर हो गया तो ये जो हमारा बना हुआ है वेव फ्रंट, इसके एंगल की बात करते हैं, दैट विल बी अगेन आर, ये आर निकल गया। अब बच्चों अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे जो दोनों प्रूविंग है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड सेकंड लॉ जो हमारा होता है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव या जो रिफ्लेक्टेड रेज है एंड नॉर्मल ऑल लाइक एट द सेम प्लेन, तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। अब इसकी प्रूविंग के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि जो हमारे पास एंगल आई वाला ट्रायंगल है, एंगल आर वाला ट्रायंगल है, इसको आप अलग कर लीजिए। देखिए हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी एंड सी, जरा इसको ध्यान से देखिए, एंगल ए बी एंड सी। अगर ए बी सी की बात करते हैं बच्चों तो हमारे पास एंगल आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, दैट विल बी आई, राइट। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरे एंगल की बात करते हैं, ये एंगल कितना है आपको पता है, ये हमारी क्या है, वेवलेट्स है। वेवलेट्स का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड एंगल की बात करते हैं हम लोग, ए डी एंड सी। सेकंड एंगल हमने लिया ए डी एंड सी, जरा देखिए इसको, ए डी एंड सी। अब इसमें देखिए एंगल आर की बात करते हैं तो हमारे पास एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है 90 डिग्री, उसको हमने 90 डिग्री ले लिया, राइट। अब जरा देखिए आर की बात करते हैं, आर हमने क्या लिया था बच्चों, आपको ध्यान से देखना है, एडी। एडी हमें कहां पे दिखाई दे रहा है, दैट विल बी, ये एडी है। ये जो आर्क था ये किसके इक्वल था, बीसी। बीसी आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये दोनों आर्क हमारे बराबर होंगे, इक्वल होंगे, राइट। चलिए एंगल, अगर इन दोनों एंगल की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक रे ऐसी है जो कॉमन है, ये AC जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा,
और यहाँ देखते हैं ये एंगल 90 हो गया। इसके जो सामने की ये जो ब्रांच है, अगर हम लोग इस आर्क की बात करते हैं BC विल इक्वल टू AD। अगर BC बच्चों AD के बराबर होगा तो मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा मेथड क्या कहता है कि जो हमारे पास जो ब्रांचेस इक्वल होती हैं उसके अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं दैट विल बी आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक एंगल 90 है, एक एंगल I है। अगर एंगल I और R की बात करते हैं तो देखिए एक ब्रांच हमारी कॉमन है, ये हो गया, और AC क्या है, कॉमन, AC कॉमन हो गया। एंड अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास जो एंगल B है, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज निकलती हैं तो RHS आपको पता है, RHS से क्या हो जाएगा, एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, बहुत सिंपल है। इसको अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो आपको सीधे सीधे यहाँ प्रूविंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, फिर से देखिए कि 2 पैरेलल रेज लेनी है, उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखा देना, लाइट आई टकरा के वापस चली गई। अब आपको क्या करना है, वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। वेव फ्रंट क्या होगा बच्चों, एक वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है इंसिडेंट वाली, दूसरा वेव फ्रंट ड्रॉ करना है किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए। अगर हम लोग बच्चों इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करते हैं तो जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं दैट विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो जाएगा। दूसरा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट करके लाइट जा रही है, अगर उसके 90 डिग्री पर आप ड्रॉ करते हैं दैट विल बी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करके ये एंगल हम लोग बना लेते हैं। अब बच्चों एंगल I की अगर मैं बात करूं कि एंगल I, हाइगन्स ने क्या बोला, एंगल R का हम लोग क्या नाम देंगे, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहां बच्चों हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, I ये है, और ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। दैट मींस जो हमारे पास ये एंगल है वो किसके किसके बीच का है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल आई है वो क्या है, इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है और जो सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपको सिर्फ ये प्रूफ करना होता है कि एंगल आई जो होंगे वो एंगल आर के इक्वल होते हैं। ये हाइगन्स ने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया। एंड बच्चों सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ बहुत इजी है, उसमें कोई ऐसी प्रूविंग नहीं होती है, यू हैव टू गिव रीजन। अगर बच्चों यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे है उसके 90 डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास क्या मिल रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट मिल रहा है। अगर यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड रे है उसके 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल रहा है। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और जो हमारे पास सरफेस है वो आप देखेंगे तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दिस इज सेकंड लॉ। So you can easily explain angle I equal to angle R, and second कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होता है, और जो हमारे पास नॉर्मल होता है, all are lie at the same plane. So this is first derivation, Huygens principle. According to Huygens principle, you can explain the phenomena of reflection. Next video में बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत इजी वे में आपको मैंने बताने की कोशिश किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।